उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर गोमती नगर स्थित लोहिया पार्क पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। माल्यार्पण के बाद मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। हाल ही में वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। वही बंथरा में गैंगरेप की घटना सामने आई है। सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। अखिलेश यादव ने आगे कहा, आज भी समाज में जाति के नाम पर भेदभाव जारी है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जाति तोड़ो जाति खत्म हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसके खिलाफ कानून बनाए, लेकिन आज भी जातिगत भेदभाव चिंता का विषय बना हुआ है। कार्यक्रम के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने भी लोहिया के आदेशों को याद किया, आदर्शों को याद किया और समानता तथा सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। और सफेद टेबल पर बैठ करके मुख्यमंत्री काला झूठ बोलते हैं। वो जो सफेद टेबल पर बैठ करके लोगों से मिलते हैं, सच्चाई तो ये है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अन्याय और इस तरह की गंभीर घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। न केवल घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार की भी सभी सीमाएं टूट चुकी हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है और जिन विभागों को उत्तर प्रदेश की जनता को सुविधा और उनकी मदद करनी चाहिए, लगातार 9 साल की सरकार में इनके हर विभाग में लूट मची है। न स्वास्थ्य बेहतर चल रहा है, न शिक्षा के क्षेत्र में कोई बदलाव दिखाई दे रहा है। इसीलिए कल भी हम लोगों ने कहा कि जेपी लोकनायक जयप्रकाश जी ने जो आह्वान किया था संपूर्ण क्रांति का, वो इसीलिए किया था क्योंकि बड़े पैमाने पर बेकारी बढ़ी थी, भ्रष्टाचार बढ़ा था और प्रशासनिक जो लाभ जनता को मिलना चाहिए, न्याय, वो नहीं मिल पा रहा था। और सत्य क्रांति डॉक्टर राम लोहिया दी, इस सरकार में सबसे ज्यादा नाइंसाफी हो रही है, सबसे ज्यादा असमानता बढ़ी है, सबसे ज्यादा गैर बराबरी बढ़ी है। आज अमीर और गरीब को लेकर के जो चिंता है, वो बड़े पैमाने पे फासला बढ़ता जा रहा है, खाई बढ़ती चली जा रही है। बंथरा का जो मामला सामने आया, उसके बाद हाफ एनकाउंटर भी किया पुलिस ने, अभी भी 3 आरोपी फरार हैं। क्या मांग करती है? इनके एनकाउंटर से अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ होता तो इनके पास आंकड़े कई हजार हैं, कई हजार आंकड़े हैं जो एनकाउंटर के सरकार बता सकती है। जो काम पुलिस को ठीक करना चाहिए, जिन अच्छे अधिकारियों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, उन अधिकारियों को जिम्मेदारी सरकार नहीं दे रही है। उन अधिकारियों को जिम्मेदारी सरकार दे रही है जो उनकी मनमर्जी का काम करें, उनको पॉलिटिकल लाभ पहुंचाएं। और आपके सामने उदाहरण है कानपुर का, एक व्यक्ति जो जेल में है वो मारा भी जा सकता है। मैंने ये सदन में भी उठाया था कि ये सरकार जेल में मार भी सकती है, क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पर अधिकारी फंस रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के आपस में खींचतान मची हुई है, बड़े लेवल के अधिकारियों में। और इसका परिणाम ये है कि अभी भी सरकार छिपाने में लगी है। बड़े बड़े अधिकारी उस साजिश में फंस रहे हैं, एक दूसरे को बचाने के लिए एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक लेखपाल के पास 100 करोड़ की संपत्ति हो और जो सूची निकल कर आ रही है, तहरीरें आ रही हैं, सुनने में आया 100 से ज्यादा तहरीरें थाने में पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और अगर आप लोग भी सच दिखा दें तो हो सकता है आप पर भी एफआईआर हो जाए। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर गोमती नगर पार्क में पहुंचे, जहां उन्होंने माल्यार्पण किया। उसके बाद सरकार पे हमलावर होते हुए नजर आए और कहा कि जिस तरह से फतेहपुर में वाल्मीकि समाज के युवक की पीट कर हत्या हुई, उसके बाद बंथरा की जिस तरह घटना गैंगरेप की सामने आई है, कहीं ना कहीं सरकार पे सवालिया निशान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सरकार पे भी साधा निशाना कि पीडीए का कोई भी अधिकारी सेवा में देखने को नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर सरकार के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव, लखनऊ से निखिल रस्तोगी, इंडिया 24।